नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रियंक बांटिया भारतीय, प्रवक्ता मध्य प्रदेश सलाहकार समिति एवं इंदौर लोकसभा प्रभारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपका स्वागत करता हूं। काहे राजनीति में फंस रहे हो सर? राजनीति शरीफों का खेल नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, अपनी प्रैक्टिस छोड़कर कहाँ फंस गए राजनीति में? अरे सर, हर चीज़ में राजनीति मत करिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है। राजनीति और राजनेताओं की छवि आज इतनी खराब क्यों है? क्यों राजनीति एक बिल्कुल निकृष्ट और बिल्कुल ना छूने वाली वस्तु बन गई है? कुछ कारण इसका मीडिया है, शायद कुछ कारण फिल्म जगत में जिस तरह की छवि राजनेताओं की दिखाई जाती है कुछ वो है, कुछ शायद सचमुच आजकल के जो राजनेता हैं वो काफ़ी कुछ इस छवि को धूमिल करने में अग्रणी हैं। लेकिन साथियों, जानते हैं सबसे ज़्यादा क्या कारण है जिससे राजनीति खराब हुई है? जी हाँ, आप और मैं मेरे जैसे लोग। जब तक शरीफ और काबिल लोग केवल अपने ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति के प्रति नकारात्मक टिप्पणियां करते रहेंगे, जब तक अच्छे लोग बाहर निकलकर देश की बागडोर अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक राजनीति का स्तर सुधर नहीं सकता। आने वाले कुछ दिनों में एक श्रृंखला के तहत हम राजनीति के उद्धार के लिए जो कार्य कर सकते हैं उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा और उसी श्रेणी में ये पहली कड़ी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजनीति का उद्देश्य क्या है, मतलब राजनीति क्यों होनी चाहिए। अगर मुझसे पूछा जाए तो राजनीति या पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स तीन मुख्य विचार पे केंद्रित होनी चाहिए। पहली चीज समाज सेवा, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजनीति के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन यापन के स्तर में सुधार ला सकें, उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकें। तो राजनीति और पॉलिटिक्स शुड बी अ ग्लोरिफाइड सोशल वर्क। दूसरी चीज, चूंकि भारत एक प्रजातंत्र है तो यहाँ जनता की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। सो जनता के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि जाकर संसद या विधानसभाओं में जाकर जनता के हितों की रक्षा करते हुए ऐसी नीतियां बनाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज शायद राजनीति की यह है कि जो ये नीतियां हैं उनका सही समय पर मूल्यांकन होता रहे, अवलोकन होता रहे, जनता से संवाद बना रहे, और जैसे ही जनता की अपेक्षाओं पे कोई दल या कोई पार्टी या कोई व्यक्ति खरा नहीं उतरे तो उसे जनता पूरी तरह से नकार कर एक नया विकल्प चुनने की क्षमता रखी। और केवल चुनावों में ही क्यों, पूरे 5 साल जैसे हमारा जनरली राजनीति टेन्योर होता है, उस पूरे समय में जब जब जो जो चीज जनता महसूस करती है, निर्भीक रूप से जनता अपने प्रतिनिधियों को कह सके अपनी बात। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक बार लंदन में कहा था कि सरकार का काम है बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई और बुजुर्गों को दवाई, ये प्रोवाइड किया जाए। लेकिन 73 सालों में, ईमानदारी से बताइएगा सर, 73 सालों में क्या किसी भी सरकार ने ये हमको दिलाई? तो आज 73 सालों में कांग्रेस को हमने बहुत समय तक वोट दिया, देश में और राज्यों में अनेक जगह उनकी सरकारें थी, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहीं तो देश ने वैकल्पिक रूप से बीजेपी को वोट किया। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अनेक स्थानों पर राज्यों में क्षेत्रीय दल उभरे और इवन केंद्र में भी इन्होंने एक गठबंधन सरकारें बनाई। लेकिन क्या किसी भी सरकार ने जनता के प्रति किए हुए अपने वादे पूरी तरह से निभाए? क्या जनता संतुष्ट हो पाई? और आज की डेट में तो ये चीज सबसे ज्यादा चुभती है, मुझे भी चुभती है और आई एम श्योर आप लोगों को भी चुभती होगी कि जब हम आज किसी व्यक्ति को चुन रहे हैं, किसी दल को चुन रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद वो पूरा व्यक्ति, पार्टी का आधा हिस्सा दल बदल कर दूसरी जगह चला जाता है। दल बदल कानून जो कि बनाया गया था उसकी बिल्कुल धज्जियां उड़ गई हैं और जनता का जो जनादेश है वह स्पीकर, राज्य भवन और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ठोकर खाता रहता है।
अब ऐसी स्थिति में जनता करे भी तो क्या करे। मुझे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता याद आती है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हां, अब वक्त आ गया है कि जनता को किसी मसीहा की तरफ देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो जनता जो अपना घर, दफ्तर, कंपनी सब चला लेती है, तो क्या वो देश नहीं चला सकती? हमारे देश में साथियों कई क्रांतियां हुई। हरित क्रांति हुई, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा कृषि में। फिर एक श्वेत क्रांति हुई, जिसमें कि दूध का उत्पादन बहुत बढ़ा। लेकिन इस तरह की देशव्यापी कोई राजनीतिक क्रांति नहीं हुई, और यह बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमारा देश एक संसाधन युक्त देश है, बहुत प्रतिभाओं का देश है, और इतने सारे संसाधन और प्रतिभाओं के होने के बावजूद अगर आज 73 साल बाद भी अगर देश उस मुकाम पे दुनिया में नहीं पहुंच पाया है, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक नेतृत्व की कमी साफ झलकती है। ऐसा नहीं है कि देश में जनता जागरूक नहीं रही है राजनीति के प्रति। पहली क्रांति जब इमरजेंसी के समय जेपी नारायण के आह्वान पर स्वतंत्र भारत में पहली बार पूरी जनता खड़ी हुई थी, और अगली बार इमरजेंसी के जस्ट बाद जो चुनाव हुए उन्होंने उसमें जनता ने अपना जनादेश बिल्कुल खुल के दिया था। दूसरी बार जनता सड़कों पे आई थी जब मंडल मंदिर की राजनीति की गई, तब भी जनता बहुत आक्रोशित हुई। और तीसरी बार एक दशक पहले करीब अन्ना हजारे और निर्भया आंदोलन से जो क्रांति शुरू हुई, जो कि पूरे देश में फैली, लेकिन हाँ मुख्य रूप से दिल्ली में केंद्रित रही, और दिल्ली में एक बार सत्ता परिवर्तन भी हुआ और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। लेकिन कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी की सरकार का जो अनुसंधान था, एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था, वो केवल दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया। अब समय आ गया है दोस्तों, जब पूरे देश में एक नई राजनीतिक क्रांति आनी चाहिए। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बारे में जब शुरुआत हुई थी, सोचा गया था आज से करीब 3 साल पहले 2017 में, तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी 543 सीटों पर योग्य, पढ़े लिखे, अच्छी छवि के उम्मीदवारों को चुनने की कोशिश की गई थी। हमारे संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी जी की इच्छा थी, उनका सपना था, और उनके इस सपने के साथ बहुत से लोग निकल पड़े। जैसा कि शाहनवाज जी बोलते हैं, मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग साथ आते रहे और कारवां बनता रहा। तो क्या है ये अखिल भारतीय पार्टी, क्या है इसकी विचारधारा और क्या है इसकी योजना, ये आने वाली श्रृंखलाओं की कड़ियों में आपको वीडियो के माध्यम से मैं और मेरे साथी आपको बताएंगे। आप इसमें सुनिएगा, सोचिएगा। हम कहीं बाहर से अवतरित हुए, ट्रांसपोर्ट किए गए या पैरा ड्रॉप किए हुए उम्मीदवार नहीं हैं। हम आपकी तरह ही जनता के बीच से निकले हुए लोग हैं, जिन्हें तरह तरह के एग्जाम्स के बाद, तरह तरह के टास्क के बाद चुना गया। हमारा मनोवैज्ञानिक आंकलन किया गया। हम अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। हमारा कोई राजनीतिक पहले कोई पृष्ठभूमि नहीं रही है। किसी विचारधारा से हम बंधे हुए नहीं हैं। हमारी एक ही विचारधारा है और वो है भारतीयता। और हर व्यक्ति जो हमसे जुड़े या ना जुड़े, लेकिन जो भारतीय है, उसको एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि किसी भी भारतीय के साथ धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है।